हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर, साथ ही इस हमारे वीडियो। तो आज हम लोग क्लास 7 वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये वायु दबाव जो कि ज्योग्राफी का तीसरा लेसन है, और ये पार्ट मतलब वायु दबाव जो चैप्टर है इसका ये दूसरा वीडियो है। अगर इससे पहले आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दिया रहेगा, जाकर आप चाहे तो देखकर और इससे पहले की जो जानकारी है उसको अर्जित कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे के प्रश्नों को समझने में बहुत ही सहजता हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। चलिए देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके लिए हैं खास, एग्जाम में रखेंगे आपको पूरी आस। तो सिद्ध करो कि हवा में दबाव है। कैसे बताओगे कि हवा में दबाव है? तो एक गिलास में ना पानी भरकर और उसे पोस्ट कार्ड या कार्डबोर्ड से गिलास का मुंह ढक दो। एक गिलास लिए और उस गिलास में बोला पानी भरकर और उसे पोस्ट कार्ड या कार्डबोर्ड से गिलास का पानी को मुंह ढक दो। उसके बाद कार्ड को दबाकर गिलास को उलट करके देखो, पानी नहीं गिरा। और इससे साबित हो जाएगा ना कि कोई दबाव कार्डबोर्ड के ऊपर की तरफ ठेल रहा था। दरअसल हवा ही दबाव को पानी को गिरने नहीं दे रहा था, यानी नीचे से। अब वो कार्ड जो बोर्ड है आखिर वो गिरा काहे नहीं? क्योंकि ऊपर से दबाव मिला नहीं, ठीक, और नीचे से दबाव मिला जिसके चलते वो गिरा नहीं। और ऐसे नहीं समझ में आता, एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लीजिए। जब एक बोतल लीजिएगा, उस बोतल में पानी को भर दीजिए। एक बोतल लीजिए और उस बोतल में जल को भरकर उस बोतल के मुंह को बंद कर दीजिए और बंद करने के उपरांत नीचे में एक छिद्र कर दीजिए। अब आप देखिएगा कि पानी छिद्र होने के बावजूद भी नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो हवाएं है ना वो दबाव नहीं बना पा रही है और नीचे का जो दबाव है उसको गिरने नहीं दे रहा है। वही यहाँ भी बोल रहा है। पर जैसे ही ऊपर से आप क्या कीजिएगा, उस ढक्कन को धीरे धीरे खोलिएगा, ऊपर ढक्कन खोलिएगा तो ऊपर से जो हवाएं हैं वो दबाव देना शुरू कर देगी और इस कारण क्या होगा कि जो पानी है वो गिरना भी शुरू हो जाएगा। हमें वायु के दबाव का अनुभव क्यों नहीं होता? हमारे शरीर के भीतर भी तो हवा है और यह हवा भी बाहर की हवा के समान और विपरीत दबाव देती है। यानी हमें वायु के दबाव का अनुभव क्यों नहीं होता? क्यों नहीं पता चलता कि हाँ भाई वायु है तो थोड़ा प्रेशर हमें लगे? तो बोल रहे कि हमारे शरीर के भीतर में भी तो भाई साहब हवा है और यहाँ हवा भी बता रहे यहाँ हवा भी बाहर की हवा के समान और विपरीत दबाव देती है। इसी कारण हम लोग बाहर की हवा का दबाव महसूस नहीं कर पाते। यानी जो भीतर की हवाएं भी होती है वो बाहर की हवा के समान ही उतना ही दबाव और विपरीत दबाव देती है। वायु दबाव किसे कहते हैं? प्रत्येक भौतिक वस्तुओं की भांति वायु भी तो एक भौतिक वस्तु है जो कि गैस, जलवाष्प और धूल कण से मिलकर बना होता है। सोचिए, एक जो वायु होता है इस वायु में क्या क्या मिले होते हैं? तो गैस, जलवाष्प और धूल कण। चूंकि इन सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ भार तो होता ही होगा और इसीलिए यानी वायु में भी क्या हो गया? भार हो गया, जो हमारे ऊपर डालेगी दबाव। समदाब रेखा किसे कहा जाता है और उसकी क्या विशेषता है? तो मानचित्र पर समान हवाओं के दबाव वाले स्थान को मिलाने वाली कल्पित रेखा को समदाब रेखा कहा जाता है। यानी मानचित्र समझते हैं और उस मानचित्र पर समान हवाओं के स्थान को मिलाने वाली जो कल्पित रेखाओं को समदाब रेखा कहा जाता है। समदाब रेखा की विशेषता क्या है? कि समदाब रेखाएं एक दूसरे को परस्पर नहीं स्पर्श नहीं करती। यानी समदाब रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। समदाब रेखा एक दूसरे के खूब नज़दीक चली जाती है तो वायु दबाव में विभिन्नता ज़्यादा हो जाती है और समदाब रेखाओं को समुद्र तल के वायु दबाव में बदलकर दर्शाया जाता है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रवाह किसे कहते हैं? हवा का चलना। जब वायु में गति होती है तो उसी को तो वायु प्रवाह कहते हैं। ऐसे वायु में जब प्रवाह हो, वायु में गति आ जाए तो अपने आप चलने लगा, इसी को वायु प्रवाह कहते हैं। वायु प्रवाह का कारण क्या है? तो वायु प्रवाह का कारण है दो स्थानों के बीच वायु भार में अंतर। वायु हमेशा उच्च वायु भार के क्षेत्र से जब चलेगा तो निम्न वायु भार के क्षेत्र की चलता है। पानी भी देखते हैं ऊंचा से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर ऊंचा जाता है, ठीक। तो उसी तरह वायु का भी उच्च वायु भार से किधर चलेगा? निम्न वायु भार की तरफ। और आपने पहले भी पढ़ा होगा, इससे पहले वीडियो में आपने, इसीलिए बोले आपको पहला वीडियो को थोड़ा सा आप लोग जाकर बेसिक जानकारी ले लीजिए कि आपने पढ़ा कि जो वायु भार होता है ना, दाब, वह ताप के विपरीत होता है। यानी जहाँ पर भार ज़्यादा होगा वह ताप कम होगा, जहाँ ताप कम होगा वहाँ भार ज़्यादा होगा, ठीक। ऐसे रिएक्ट करता है। और नहीं तो ऊंचाई के साथ भी आप देख सकते हैं, जब ज़्यादा ऊंचा पर जाइएगा तो भार हो जाएगा कम, अगर नीचे में रहिएगा तो भार हो जाएगा ज़्यादा। तो वायु भार में अंतर जितना अधिक होगा वायु प्रवाह उतना ही ज़्यादा और तीव्र से चलेगा। वायु प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों वायु भार में समानताएं नहीं हो जाती। चलिए, अच्छा है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन को क्यों लेकर जाते हैं? हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तो वायु का परिमाण कम हो जाता है। वायु जो होता है उसका परिमाण, जिससे वायु में ऑक्सीजन की परिमाण भी कम हो जाता है और जिससे सांस लेने में होने लगती है कठिनाई। और इसी ऑक्सीजन की कमी के कारण पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर तो ऑक्सीजन कमी है और हम बिना ऑक्सीजन के जी सकते नहीं। क्या वायु दबाव स्वरमुखी है? वायु दबाव स्वरमुखी होता है, अर्थात वायु किसी भी वस्तु पर सभी ओर से दबाव बनाती है। चाहे समुद्र तल पर वायु दबाव 76 समुद्र तल पर वायु दबाव 76 पारा स्तंभ के दबाव के समान होता है और वायु दबाव मिलीबार इकाई से मापा जाता है। और यहाँ पर समुद्र तल का वायु दबाव 1013.25 मिलीबार होता है। और वही आपका वायुमंडलीय दबाव, जो वायुमंडल में जो दबाव होता है, वो 76 सेंटीमीटर या 760 mm कह सकते हैं वायु दाब होता है। मौसम खराब कब होता है? तो जलीय वाष्प के हवा के साथ मिलने पर जो निम्न दाब तैयार होता है, इसके फलस्वरूप मौसम खराब होकर आंधी और वर्षा होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु दबाव में भिन्नता का कारण क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा। देखिए, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अवश्य वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, जिससे कि ये हिंदी भाषा जो चैनल है ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और आप सबका कल्याण हो सके, ठीक। और आपके लिए हम एक से एक और प्रोत्साहित वीडियो बना सके, बस हमारा यही उद्देश्य है। तो अगर इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो छोड़ा जाए उसकी जानकारी आप तक प्राप्त हो सर्वप्रथम और उसका लाभ आप उठा सके सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिएगा वायु दबाव में भिन्नता का क्या कारण है। तो पृथ्वी पर वायु दाब में वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है। वायु दाब में विभिन्नता के कुछ कारण हैं। सबसे पहले तो ताप के चलते होते हैं। तापमान जहाँ अधिक होगा वायु जो होती है गर्म होकर हल्की होकर ऊपर चली जाती है, अब लीजिए, जिससे वायु भार क्या होता है? कम हो जाता है। सारी हवाएं तो उड़कर चली गई ऊपर। और तथा जहाँ ताप कम होता है सारी हवाएं वहाँ पर ठंडी होकर सिकुड़ जाती है, जिससे वायु भार हो जाता है ज़्यादा। तो भूमध्य रेखा पर भी वही हाल होता है। ज़्यादा गर्मी के चलते सारी हवाएं हल्की होकर चली गई ऊपर, जिसके चलते वहाँ निम्न वायु भार हो जाता है। और वही ध्रुव पर ठंडी होने के चलते सारी हवाएं सिकुड़ कर एक साथ आ जाती है, जिसके चलते वायु भार ऊंचा हो जाता है। तो पहला कारण हमने तापमान को लिया। दूसरा कारण बताया जा रहा है ऊंचाई को लिया जा रहा है कि ऊंचाई के साथ प्रति 600 मीटर पर 3.4 मिली की दर से वायु दाब बढ़ने लगता है, घटने लगता है जी। यानी कि 600 मीटर प्रति 600 मीटर की ऊंचाई पर अगर आप जा रहे हैं
तो 3.4 मिली बार की दर से वायु भार जो होता है वो घटने लगता है, क्योंकि ऊंचाई की ओर बढ़ने पर वायु की परतें तनी विरल हो जाती है ना, यानी जो वायु का जो लेयर होता है वो तनी कम हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो आपका जलवाष्प भी तो मायने रखता है वायु दबाव का। तो वायु में जलवाष्प की मात्रा जितना अधिक होगी वहाँ वायु दबाव उतना ही कम होगा, यानी उल्टा जितना जलवाष्प ज्यादा होगा वायु दबाव उतना ही कम होते चला जाता है। पृथ्वी पर वायु दाब की पेटियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए ना। तो पृथ्वी पर देखिए कुल 7 वायु दाब की पेटियां पाई जाती हैं। कितना? 7 बोल। चलिए देखते हैं। और जिनमें 4 गो उच्च वायु दाब, तो उच्च मतलब जहाँ पर 4 गो ऐसे होंगे जहाँ पर उच्च वायु दाब होगा, तो सोचिए वहाँ पर क्या होगा कि आपका उच्च यानी वहाँ पर जो ताप होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक। और 3 निम्न वायु दाब की पेटी पाई जाती है जहाँ पर ताप ज्यादा होगा। चलिए ना तनी देख लिया जाए ड्रॉ के माध्यम से। ये देखिए ये वाला हिस्सा, फिर ये आपका निम्न दाब है, ये निम्न दाब है और ये निम्न दाब है। इससे क्या पता चला? और यहाँ पे आपका सूरज भगवान जी कि यानी सूरज की अधिक गर्मी के चलते या जो भी हो, या आसपास का परिवेश का भी कुछ कुछ इफेक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पर निम्न वायु दाब में देख रहे हैं ये वाला जगह पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि अधिक गर्मी होने के चलते यहाँ पर दाब क्या हो जाता है, ये तो आप पहले ही पढ़े कि यहाँ पर सूरज की किरणें एकदम लंबवत पड़ती है। चलो अच्छा है, जिसके चलते यहाँ पर गर्मी ज़्यादा तो दाब हो गया कम। पर ये दो साइड में कहा है आखिर ऐसा हुआ? तो यहाँ बता रहा है कि आसपास की जो हवाएं हैं ना वो भी एक तरह से यहाँ पर दबाव बनाती है, मतलब गर्म हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पर निम्न दाब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 3 आपका बोला है कि निम्न दाब और 4 बोला उच्च दाब की पेटी पाई जाती है। नाम यहाँ दिया गया है, आप लोग इसको भली भांति याद कर लीजिएगा। पहला दिया भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी, उत्तर अयन देशीय उच्च वायु दाब की पेटी, दक्षिण अयन देशीय उच्च वायु दाब की पेटी, फिर उत्तरी ध्रुवतीय निम्न वायु दाब की पेटी, दक्षिण ध्रुव वृत्तीय निम्न वायु दाब की पेटी, फिर उत्तर ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी, तो वहीं दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी, और भूमध्य रेखा रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी और दोनों ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी। ताप जब दोनों अयन देशीय उच्च वायु दाब की पेटी, ये सब यहाँ बतलाया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपको समुद्री किनारों से माउंट एवरेस्ट की ओर जाना पड़े, तेरा कहाँ भेज रहे हो भाई, तो अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या परिवर्तन महसूस होगा? तो समुद्र तल से हम ज्यों ज्यों ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं वायु भार भी कम होता चला जाता है, यानी हवा की जो मात्रा होगी ना बहुत कम होते चले जाए। और बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर तो ऐसा भी होगा कि वायु भार बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक। और वायु का भार का परिमाण कम होने से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऐसे सांस लेने में हो जाएगी तकलीफ, कठिनाई, मुश्किल, और किसी चीज को पकड़ने में देर लगती है। यही कठिनाई माउंट एवरेस्ट पर महसूस होती है। सॉरी, किसी भी चीज को पकड़ने में देर लगती है, यानी कि जैसे इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर प्रेशर कुकर का यूज़ किया जाता है कि जितना जल्दी पक जाए। ऊंचे भागों या ऊंचे भागे या पहाड़ों पर हमें ऑक्सीजन की कमी क्यों है? ऑक्सीजन का सर्वाधिक परिणाम वायुमंडल के निचले स्तरों में है। ऑक्सीजन का सर्वाधिक अगर आप परिमाण देखिएगा तो वायुमंडल के निचले स्तरों में है। जैसे जैसे हम वायुमंडल के ऊपरी स्तर की ओर अर्थात ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं भारी गैसों का परिमाण कम होता जाता है और हल्की गैसों का मात्रा बढ़ती जाती है। यही कारण है न कि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। आइए आगे देखते हैं, निम्न उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब को समझने की यथासंभव कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं एक तरफ आपका चार्ट में उच्च वायुदाब है और एक तरफ आपका निम्न वायुदाब है। तो जिन क्षेत्रों में हवा की गर्मी कम होती है, क्या बोले जी, गर्मी कम, तो वहाँ उच्च वायुदाब दिखाई देगा, जैसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र में। और उधर क्या कह रहा है
कि जिन क्षेत्रों में हवा की गर्मी ज़्यादा होगी, अब हवा की गर्मी ज़्यादा होगी यानी हवा की गर्मी ज़्यादा होगी यानी हवा का निम्न दाब दिखाई पड़ता है, और ये होता है भूमध्यरेखीय क्षेत्र। फिर बोला शीतल और भारी हवा में जलीय वाष्प बहुत कम होता है। जो शीतल होता है ठंडा, या जो भारी हवा होता है उसमें जलीय वाष्प बहुत कम होते हैं, जिसके कारण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में साधारणतः मेघ वर्षा कुछ नहीं होते हैं और मौसम साफ सुथरा और शांत रहता है। और वहीं उधर जाइएगा तो बता रहा है कि वायु के ऊर्ध्वगामी होने के कारण हवा का निम्न दबाव पड़ता है, और इस प्रकार पृथ्वी के सतह के नजदीक की हवा का घनत्व कम हो जाता है और उसके चलते दबाव भी कम हो जाता है। उच्च यहाँ पर हम लोग उच्च वायुदाब में तीनों पढ़े। उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की हवा संकुचित होती है, यानी उच्च वायु दबाव वाले क्षेत्र की जो हवा होगी वो संकुचित होगी, यानी कि सब एक साथ संकुचन मतलब एक साथ मिला होगा। वहीं वहां उधर जाइएगा तो ठंडा वाला निम्न वायुदाब में बोल रहा है कि निम्न दाब यानी यहाँ पर समझिए ताप आपका ज्यादा होगा जी। तो गर्म हवा का ऊपरी संपीड़न हवा के संपर्क में आने से वाष्पीभूत होकर अब वो जल और बर्फ के टुकड़ों में परिवर्तित होता है, और इसी कारण वहाँ वर्षा तूफान और ऐसे चीज आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट पॉइंट दोनों का यहाँ पर पहला में देखिए वायु की निम्नता के कारण भी हवा उच्च दबाव उत्पन्न होता है, और अर्थात ठंडे क्षेत्र की हवा ठंडी और भारी होकर जमीन की सतह की ओर चली जाती है। अब जो ठंडे क्षेत्र की बात करें, ठंडी क्षेत्र की जो हवा होती है वो ठंडी और भारी होकर जमीन की सतह की ओर चली जाती है और नीचे, और जिसके चलते हवाई का लेयर हो जाता है ज़्यादा, और पृथ्वी की सतह हवा का दबाव घनी होने से दबाव भी बढ़ता है, जो कि आप उधर पिक्चर में देखे होंगे कि इसके साथ साथ कहा जाए तो निम्न चाप वाले हवा क्षेत्र फैली हुई हल्की और कम घनत्व वाली होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।